बादशाह औरंगजेब जब बूढ़ा हुआ तो उसके सामने बहुत बड़ी कश्मकश थी। ये कश्मकश थी उसकी अपनी विरासत। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किसे गद्दी सौंपे। 50 साल राज करने वाले औरंगजेब को किसी पर भी भरोसा नहीं था। उसे पता था कि उसके वारिसों में वो कुवत नहीं है जो मुगल सीमाओं को बचा पाए। उसे अपना हर वारिस लगता था नालायक। जो लायक था उससे डर कर औरंगजेब ने उसे बहुत पहले ही मरने की हालत में छोड़ दिया था। जी हाँ, औरंगजेब की कहानियों में आपको यह तो बताया गया कि औरंगजेब अपनी भाइयों की लाश से होकर बादशाह बना था, लेकिन बादशाह बनने के लिए उसने अपने बेटों का भी बहुत बुरा हाल किया था। यह कहानी कई लोगों को नहीं पता। उसके सभी बेटों ने उसकी नाक में दम कर रखा था। मराठों और निजामों को तो जाने दीजिए, उसके अपने बेटों ने कभी भी औरंगजेब को चैन से नहीं जीने दिया। आज मैं आपको औरंगजेब के बेटों की कहानियां सुनाऊंगा। उसके बेटों ने ऐसा क्या किया था जिसके चलते उसे सारे के सारे बेटे नालायक ही लगते थे। औरंगजेब के अपने बेटों से कैसे रिश्ते थे और औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके बेटों का आखिर हुआ क्या, किस बेटे से वो डर गया था। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। औरंगजेब जब मुगल गद्दी पर अपना हक जताने के लिए लड़ाई लड़ रहा था, तब उसने सोचा भी नहीं होगा कि आगे चलकर उसके बेटे भी उसके सामने ठीक ऐसी ही दिक्कतें खड़ी करेंगे। औरंगजेब 1658 में बादशाह बना। 50 सालों तक शासन किया, लेकिन करीब 26 से 27 साल उसने दक्कन में गुजार दिए। कभी मराठों से जंग तो कभी निजाम से भिड़ंत। इन सभी लोगों के बीच उसे पता ही नहीं चला कि उसकी उम्र 80 पार कर गई है। औरंगजेब कभी दक्कन से वापस आ ही नहीं पाया। वही नागपुर के पास उसकी कब्र भी बनी। लाहौर या आगरा जैसे शहर में उसकी कब्र नहीं बन पाई। उसे अपने बेटों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। इसीलिए एक चिट्ठी में उसने लिखा भी था, आज माँ फसाद बक, यानी कि मेरे बाद सिर्फ अराजकता, मेरे बाद सिर्फ फसाद। असल में औरंगजेब के 5 बेटे हुआ करते थे, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के समय उनके 3 ही पुत्र जीवित थे। इससे पहले उनके 2 पुत्रों की मृत्यु हो चुकी थी। ये बेटे अलग अलग पत्नियों से थे। सबसे बड़े बेटे का नाम था मोहम्मद सुल्तान। सुल्तान मोहम्मद ने औरंगजेब को तख्त तक पहुंचाने में बहुत मदद की थी। ये मदद उसने कैसे की, उसके लिए आपको औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच उत्तराधिकार की लड़ाई के बारे में थोड़ा सा जानना होगा। साल 1658 में सामूगढ़ की लड़ाई हुई। इस लड़ाई में दारा की सेना हार गई। दारा शिकोह शाहजहां का फेवरेट बेटा था। शाहजहां दारा को अपना वारिस बनाना चाहते थे, लेकिन औरंगजेब ने दारा शिकोह को हरा दिया और उसका सिर काटकर शाहजहां को तोहफे में भिजवा दिया। लेकिन जब दारा जिंदा थे तब शाहजहां के हाथ एक मौका लगा जो अगर कामयाब हो जाता तो शायद कभी भी औरंगजेब बादशाह ही नहीं बन पाता। हुआ यह कि सामूगढ़ की जंग के बाद जब औरंगजेब अपने भाई मुराद बख्श के साथ आगरा की ओर बढ़ा, तो उसने आगरा में शाहजहां को संदेश भेजा और कहा कि वो अपने पिता और मुगल बादशाह का आदेश सुनने आया है। इस वक्त तक शाहजहां को समझ आ गया था कि औरंगजेब भरोसे के लायक नहीं है। इसलिए शाहजहां ने औरंगजेब को संदेश भिजवाया कि तुम आगरा के महल में आ जाओ, और ये भी कहलवाया कि दारा का बर्ताव ठीक नहीं है, वो खुद उससे बात करेंगे। अब यहाँ पर औरंगजेब को इस चिट्ठी पर शक हुआ। उसे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि खुद उसके खिलाफ साजिश रची जा रही हो। मुगल गद्दी के लिए जैसी चालें औरंगजेब चल रहा था, वैसी चालें शाहजहां भी चल सकता था। फिर उसने महल में न जाने का फैसला किया, क्योंकि उसे लगा कि महल में जाना मतलब मौत को दावत देना। इसी बीच औरंगजेब के बड़े बेटे मोहम्मद सुल्तान ने एक कारनामा कर दिया। उसने अपनी काबिलियत को दिखाते हुए आगरा के किले पर ही कब्जा कर लिया। जब शाहजहां को इस बात की खबर लगी तो उन्हें लगा कि सही मौका हाथ लगा है। अभी औरंगजेब के बेटे को लालच देकर औरंगजेब को रास्ते से हटा देते हैं। देखिए, मध्यकाल में कुर्सी उसी की होती थी जो दांव पेंच लगाकर साम दाम दंड भेद अपनाकर सारे कांटे हटाता था। शाहजहां को लगा कि बेटे की जगह अगर पोता बादशाह बनता है तो भी क्या बुरा है। आज नहीं तो कल औरंगजेब के बेटे को तो बादशाह बनना ही है। अब शाहजहां का दिमाग बिल्कुल सही लगा था, लेकिन हो गई एक बहुत बड़ी दिक्कत। जिस मोहरे को वो अपनी सबसे बड़ी चाल समझ रहे थे, वो औरंगजेब का वफादार निकल गया। उसने अपने दादा की जगह औरंगजेब का साथ दिया। महल के सभी चाबियों को अपने कब्जे में करके वो औरंगजेब को अपनी सुरक्षा में महल के अंदर ले गया। अब दोस्तों, किसी भी पिता के लिए ये छाती चौड़ी कर देने वाली बात होती, लेकिन औरंगजेब को उल्टे अपने ही बेटे पर शक हो गया। उसे लगा कि कल को उसका बेटा भी ऐसा ही कर सकता है। अब उसका शक जायज भी था। भाई, औरंगजेब खुद अपने पिता और भाई से सत्ता छीन रहा था। इससे पहले भी ये बहुत कॉमन था, हो चुका था मुगलिया दरबार में। इसीलिए औरंगजेब को लगा कि उसका बेटा भी उससे दगा कर सकता है
और जिस पोते को खुद शाहजहां ने ऑफर दिया था उसे कोई और भी वैसा ही ऑफर दे सकता था और वो औरंगजेब के खिलाफ बगावत कर सकता था। औरंगजेब का यह डर सही भी साबित हुआ। औरंगजेब के भाई शाह शुजा ने जब बंगाल में विद्रोह किया तो औरंगजेब ने इस विद्रोह को कुचलने की कोशिश की। अब दिक्कत यह थी कि शाह शुजा सिर्फ मोहम्मद सुल्तान का चाचा नहीं था बल्कि ससुर भी था। जब शाह शुजा ने मिलकर औरंगजेब के खिलाफ जंग छेड़ने की कोशिश की तो औरंगजेब ने उसे गिरफ्तार करके ग्वालियर कैद में गिरफ्तार करा दिया। कुछ सालों बाद उसे दिल्ली में लाल किले के बगल में बने सलीमगढ़ किले में डलवा दिया गया और मरने के लिए छोड़ दिया गया। फिर 1 साल तक कैद में रखने के बाद साल 1676 में सुल्तान को जहर देकर मार दिया गया। इस तरह औरंगजेब अपने ही बेटे का भी हत्यारा बन गया, वो भी गद्दी की खातिर। लेकिन बाकी के बेटों के साथ भी औरंगजेब का कुछ खास रिश्ता नहीं रहा। ऐसा ही कुछ हिसाब उसका उसके दूसरे बेटे से रहा। औरंगजेब के दूसरे बेटे का नाम था मुअज्जम। यह औरंगजेब की दूसरी बीवी से पैदा हुई औलाद थी। उनकी दूसरी बीवी का नाम नवाब बाई था। ये शादी शाहजहां ने कराई थी। औरंगजेब को अपनी इस बीवी से चिढ़ होती थी। इसकी सजा मुअज्जम को भी मिली। उसका और मुअज्जम का रिश्ता कुछ खास अच्छा नहीं हो पाया। इसका अंजाम यह हुआ कि मुअज्जम अपने दादा शाहजहां के करीब आ गया। शाहजहां के राज में उसे लाहौर का नवाब बनाया गया था। फिर 20 की उम्र में दक्कन का गवर्नर बनाया गया था। जब शाहजहां की मृत्यु हुई तब शाहजहां को दफनाने का काम भी मुअज्जम ने ही किया था। मुअज्जम दक्कन कैंपेन के दौरान छत्रपति शिवाजी महाराज की कैद में 7 साल तक रहा। इस दौरान उन्होंने औरंगजेब के खिलाफ मुअज्जम को खूब भड़काया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि 1670 में औरंगजेब को अपने ही बेटे की बगावत झेलनी पड़ी। औरंगजेब ने मुअज्जम की मां को मनाने के लिए भेजा। मुअज्जम को लगा कि मां सही कह रही है, इसलिए वो बात मान तो गया, लेकिन बस कुछ ही सालों के लिए। साल 1680 में उसने दोबारा औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया। औरंगजेब ने इसके बाद मुअज्जम के खिलाफ बहुत ज्यादा सख्ती बरती, लेकिन वो इधर मुअज्जम से निपट ही रहा था कि उधर औरंगजेब का चौथा बेटा अकबर विद्रोही हो गया। साल 1681 में अकबर द्वितीय ने राजपूतों के साथ मिलकर विद्रोह कर दिया। अकबर औरंगजेब का सबसे प्यारा बेटा था, लेकिन अकबर भी औरंगजेब का सगा नहीं हो पाया। औरंगजेब ने अकबर को राजपूतों का विद्रोह दबाने के लिए भेजा था, लेकिन अकबर ने राजपूतों से ही साठगांठ कर ली। बड़ी मुश्किल में औरंगजेब राजपूतों को कंट्रोल कर पाया, लेकिन अकबर भाग निकला और उसने दक्कन जाकर छत्रपति संभाजी महाराज से हाथ मिला लिया, क्योंकि इस समय तक छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई थी और मराठों की कमान उनके बेटे संभाजी महाराज के हाथों में थी। संभाजी से हाथ मिलाने के बाद औरंगजेब ने दक्कन में अपने दूसरे बेटे मुअज्जम को भेजा पकड़ने के लिए, लेकिन मुअज्जम भी औरंगजेब के लिए किसी जहर से कम नहीं था। मुअज्जम जानबूझकर हार गया। इसका नतीजा ये हुआ कि मोहम्मद अकबर जीवन भर मराठों के संरक्षण में रहा। संभाजी महाराज ने अकबर को भेज दिया ईरान और औरंगजेब से पहले ही यानी साल 1706 में अकबर की मृत्यु हो गई। वो भी भारत वापस नहीं आ पाया अपने पिता की तरह। इधर अकबर के साथ साथ बड़ी मुसीबत मुअज्जम भी था। उसने कई मौकों पर औरंगजेब को धोखा दिया। 18वीं सदी के शुरुआत में एक पत्र लिखा औरंगजेब ने अपने दूसरे बेटे मुअज्जम को। इसमें उन्होंने कंदहार ना जीत पाने के लिए उसे आड़ो हाथे लिया। औरंगजेब का ये लेटर रुकायते आलमगीरी में मिलता है। इसमें उन्होंने लिखा था, एक नालायक बेटे से बेहतर है एक बेटी का होना। उन्होंने अपने पत्र के अंत में अपने बेटे को लताड़ा था। लिखा, तुम इस दुनिया में अपने प्रतिद्वंदियों और खुदा को किस तरह अपना मुंह दिखाओगे। टाइम में थोड़ा और पीछे जाए तो साल 1687 में औरंगजेब ने मुअज्जम को गोलकुंडा भेजा ताकि वो गोलकुंडा के राजा अबुल हसन को हरा दे, लेकिन उसने वहां जाकर अबुल हसन से दोस्ती ही कर ली। इस बात से औरंगजेब इतना गुस्सा हुआ कि उसने मुअज्जम को पकड़ लिया और उसके हरम की औरतों को दूर भिजवा दिया। मुअज्जम को आदेश मिला कि उसे 6 महीनों तक ना तो अपने नाखून काटने हैं और ना ही अपने बाल काटने हैं, ना ही उसे अच्छा खाना मिलेगा और ना ही किसी से मिलने की इजाज़त मिलेगी। हालांकि बाद में औरंगजेब ने उसे छोड़ दिया और अकबराबाद, लाहौर और काबुल का गवर्नर बना दिया। साल 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो मुअज्जम वहीं था, काबुल में। अब औरंगजेब के 2 बेटों की कहानी बची है। इसमें से एक था आजम शाह। आजम शाह वो बेटा था जो औरंगजेब की मृत्यु के टाइम पर उसके साथ था। जादूनाथ सरकार लिखते हैं, औरंगजेब को डर था कि उसके बेटे भी आखिरी वक्त में उसके साथ शाहजहां वाला सलूक कर सकते हैं, इसलिए औरंगजेब ने सोचा कि उसे मालवा का गवर्नर बना दिया जाए और दूर भेज दिया जाए। लेकिन आजम शाह ने मालवा जाने में जानबूझकर देरी की। अपने बेटे को मालवा भेजने के कुछ ही दिनों में औरंगजेब को बुखार आया और वो चल बसे। अपने आखिरी समय में उन्होंने अपने बेटों को 2 पत्र लिखे। इसमें उन्होंने लिखा, मैं चाहता हूं कि तुम दोनों में सत्ता के लिए लड़ाई ना हो,
लेकिन फिर भी मैं देख पा रहा हूं कि मेरे जाने के बाद काफी खून खराबा होगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो तुम में अपनी प्रजा के लिए काम करने की इच्छा पैदा करे और शासन करने की क्षमता पैदा करे। औरंगजेब का सबसे छोटा बेटा था कामबख्त। कामबख्त ने एक गलती की थी जो कि बहुत बड़ी गलती थी। उसने छत्रपति राजा राम से मुलाकात करने की कोशिश की थी, इसीलिए औरंगजेब भी उस पर भरोसा नहीं करते थे। हालांकि कामबख्त की मां उदयपुरी ने आखिरी दिनों में औरंगजेब की बहुत सेवा की थी। अपनी मृत्यु शैया पर कामबख्त को लिखे एक पत्र में उन्होंने लिखा था कि उनकी बीमारी में उदयपुरी ने उनका साथ नहीं छोड़ा है, मृत्यु में भी वो उनके साथ जाएंगी। और दोस्तों हुआ भी यही, संयोग हो सकता है। औरंगजेब की मृत्यु के कुछ महीनों के अंदर उदयपुरी ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उधर औरंगजेब कभी भी कामबख्त को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद कामबख्त ने दक्कन में खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अब दोस्तों 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो फिर से वही सब हुआ जो 50 साल पहले औरंगजेब ने किया था। औरंगजेब के बेटे भी उत्तराधिकार की लड़ाई लड़ने लगे। सबको तख्त चाहिए था। औरंगजेब ने मुअज्जम को अपना वारिस बनाया था, लेकिन मौत की खबर सुनकर आजम शाह ने अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया। जाहिर है कि दोनों के बीच में युद्ध होना था, क्योंकि दोनों गद्दी चाहते थे। इसलिए दोनों के बीच जून के महीने में लड़ाई हुई आगरा के पास। इस लड़ाई में मुअज्जम की जीत हुई और उसने खुद को बादशाह घोषित कर दिया। आजम शाह को डर था कि कहीं मुअज्जम भी उसके साथ दारा शिकोह जैसा बर्ताव ना करे, इसलिए उसने खुद को कटार मार ली और खत्म कर दिया। इस तरह 19 जून 1707 को मुअज्जम शाह बादशाह बना, जिसे बहादुर शाह प्रथम के नाम से भी जाना गया। बहादुर शाह को आलम शाह के नाम से भी जाना जाता है। मुअज्जम के बाद एक ऐसी जंग छिड़ी जिसकी वजह से मुगल गद्दी ताकतवर से कमजोर होती चली गई। औरंगजेब को हमेशा लगता था कि उसके बेटे नाकाबिल और नकारा है, लेकिन कहीं ना कहीं औरंगजेब खुद अपने बेटों के लिए जिम्मेदार था। इतिहासकार यूनिस फारूकी ने अपनी किताब द प्रिंसेस ऑफ द मुगल एम्पायर में लिखा है, औरंगजेब ने शहजादों की निजी जिंदगी में दखल देकर उनकी स्वायत्तता को कमजोर किया था। शायद यही वजह है कि आंध्र तुष्की लिखती हैं, सन 1707 आते आते औरंगजेब अपने पोतों को अपने बेटों पर तरजीह देने लगे थे। अब आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताइए। क्या औरंगजेब के बेटों की जो नाकामी थी या जो उनको नालायक समझता था औरंगजेब, उसके पीछे की वजह खुद औरंगजेब थे या उनके बेटों में ही कोई कमी रह गई थी? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को